फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन एकेडमी पर। तो लैब टेक्नीशियन, प्रयोगशाला तकनीशियन और सहायक भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले आप सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीधा चलेंगे हम लोग जो है इस क्वेश्चन पेपर पर। ये वैज्ञानिक भर्ती परीक्षा 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन पेपर है और ये जो क्वेश्चन पेपर है सीजी व्यापम द्वारा पूछा गया है। तो चलिए आज 125 क्वेश्चन करेंगे। बता दूं मैं आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी जूलॉजी के अंतर्गत ये सारे क्वेश्चन करेंगे। जूलॉजी के अंतर्गत जो आपके सिलेबस में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और आप लोग कह रहे थे कि सामान्य अध्ययन का भी करा दीजिए सर, तो सामान्य अध्ययन भी है इसमें। तो सामान्य अध्ययन भी क्वेश्चन हम देखेंगे कि व्यापम किस तरह से पूछा है। हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन पेपर 2022 का, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए 125 क्वेश्चन जल्दी फटाफट करेंगे हम लोग। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल में पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लेंगे। वीडियो में प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, सारी चीज़ आप अभ्यास कर सकते हैं और लगातार वीडियो आता ही रहेगा। कल एक बार और बता दूँ मैं 5 से 6 बजे के बीच एक वीडियो फिर से आएगा प्रैक्टिस सेट, जिसे आप जरूर देखें एग्जाम में जाने से पहले। चलिए पहला क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से देखते हैं, चूँकि आप कमेंट किए थे सामान्य ज्ञान का भी चाहिए। तो देखिए सामान्य ज्ञान से पहला क्वेश्चन है राज्य के, एक चीज़ बता दूँ, डिटेल यहाँ कुछ भी नहीं देखेंगे, डायरेक्ट आंसर देखेंगे क्योंकि समय नहीं है हमारे पास। राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख होता है, तो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर लिया गया है और ये व्यापम के फाइनल आंसर के अनुसार हम लोग देख रहे हैं। तो निश्चिंत रहें, सारे क्वेश्चन 100% 100% सही बताया जाएगा। हाल ही में विश्व शांति मंच 2022 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो ये तो करंट अफेयर है, ये चीन में किया गया था उस समय। तो करंट अफेयर आपको देखना है। कवर्धा रियासत के संस्थापक किस राजा को माना जाता है? तो राजा महाबली सिंह को माना जाता है। ये जो है करेक्ट आंसर लिया गया है व्यापम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉक्सिंग टूर्नामेंट वर्ल्ड कप 2022 भारत ने कितने पदक जीते थे? तो ये जो है 14 पदक जीता था उस समय। ये आपका करंट अफेयर से संबंधित है। अगर करंट अफेयर आपके सिलेबस में है तो आप जो पेरिस ओलंपिक हुआ है उसे ज़रूर देखें। गंधेश्वर मंदिर कहाँ है? 5वें नंबर का क्वेश्चन, तो ये सिरपुर में है गंधेश्वर मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उरला औद्योगिक विकास केंद्र के बारे में कौन सा कथन असत्य है पूछ रहा है। तो कौन सा कथन असत्य है? 6वां का, तो यह क्षेत्र सर्वाधिक बड़ा है, ये वाला कथन असत्य है। और यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ का प्रथम औद्योगिक, ये सारे सत्य हैं। तो ऑप्शन में आपका ए आंसर लिया गया है, 6वें का ए। 7वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं भारत ने गंभीर आर्थिक संकट सामना कर रहे किस देश को ऋण सुविधा के तहत 44,000 टन से अधिक यूरिया प्रदान किया है? तो 7वें में ये श्रीलंका को किया था उस समय। चाय एवं काफ़ी के पौधे के स्रोत से कौन सी दवा जुड़ी है? 8वें नंबर का, तो ये कैफिन, बी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए 90वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार कारखाना अधिनियम, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई, तो कब सुनिश्चित की गई थी? ये भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के तहत। तो 9 का बी करेक्ट आंसर होगा। 10वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए विश्व में जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है? तो ये जो है कितनी है? 36 है। चलिए गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है किस पर है? सोनभद्रा नदी पर। ये जो है करेक्ट आंसर है यहाँ पे। अब चलिए देखते हैं अमृतधारा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो ये कोरिया जिले में स्थित है। ये प्रदेश राज्य से पूछा गया, छत्तीसगढ़ से करंट जी के आपका। बिलासपुर में राउत नाचा महोत्सव लोक नृत्य का आयोजन कब से किया जा रहा है? तो कब से किया जा रहा है? 30 नंबर का क्वेश्चन। ये जो है 1978 से किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पांडवानी कलाकार तीजन बाई को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? 14वें नंबर का क्वेश्चन, तो ये 2019 में किया गया था। 14 का सी। 15वां नंबर जो क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में किसकी अध्यक्षता में स्वराज दल का गठन किया गया था? ये व्यापम द्वारा विलोपित क्वेश्चन है, विलोपित कर दिया गया था। अब 16वें नंबर का क्वेश्चन पे चलते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में कौन भाग लेता है? देखिए 16वें नंबर, तो कौन लेता है? प्रधानमंत्री भाग लेता है और कैबिनेट मंत्री भाग लेता है। ये दोनों नहीं लेते, राज्य मंत्री उप मंत्री। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 16वें का। 17वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कवक होता है, तो कवक क्या होता है? ये मृतोपजीवी होते हैं। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। छत्तीसगढ़ में जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? 18वें नंबर क्वेश्चन, तो देखिए ये कहाँ स्थित है? रायपुर में स्थित है। चलिए 19वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कौन सा क्षेत्र लौह अयस्क के लिए समृद्ध है? तो देखिए आप सभी जानते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये बैलाडीला क्षेत्र जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से जो लौह अयस्क होता है उसको जापान भेजा जाता है विशाखापट्टनम बंदरगाह से। ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन घूम जाता है, आगे पीछे करके वही क्वेश्चन पूछा जाता है। 8 जुलाई 2022 को किस शहर में पर्यावरण मंत्रालय ने हरियाली महोत्सव का आयोजन किया था? तो 20 नंबर का, ये नई दिल्ली ने।
चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 21वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम अम्ब्रेला विधान के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा है? पर्यावरण अधिनियम 1986, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर लिया गया है। 22वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जेंडर बजटिंग भारत में प्रारंभ की गई? तो देखिए ये कब की गई? 2005-2006 में, बी करेक्ट आंसर है। अगला है मंकी पॉक्स है, तो देखिए मंकी पॉक्स क्या है? 23वें नंबर का क्वेश्चन, तो ये एक विषाणु जनित रोग है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 24वें देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी थी? तो 2.56 करोड़ थी, आप सभी जानते हैं। तो ए यहाँ पे 24 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। 25वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा के नाम से, 25वें नंबर का क्वेश्चन। तो ये सूर्य मंदिर कोणार्क को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है, तो 25 का ए करेक्ट आंसर है। 26वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, चाकिर बांध कहाँ स्थित है? तो ये चाकिर बांध कबीरधाम में स्थित है। ये नया टाइप का क्वेश्चन देखने को मिला है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन होंगे, एक या दो क्वेश्चन जो नया टाइप का देखने को मिलता है। तो 26 का करेक्ट आंसर है। 27वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 27वें का, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा, देखिए कार्बन क्रेडिट की अवधारणा पर विचार करें। अब देखिए जलवायु परिवर्तन पर हुए क्योटो संधि का एक भाग है, ये सही है। उन देशों को जारी किए गए प्रमाण पत्र है जो ग्रीन हाउस गैसों उत्सर्जन को कम करते हैं, ये भी सही है। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एक इंडेक्स है, ये भी सही है। तो तीनों कथन सही है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 28वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का संवैधानिक एवं कार्यपालिक प्रमुख होता है? तो सीधा सीधा आंसर है, राज्यपाल किसी राज्य के संवैधानिक और कार्यपालिक प्रमुख होते हैं, आप सभी को पता है। 29वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन के विषय में सही क्या है? गिलोटिन के विषय में पूछा जा रहा है 29 का। तो देखिए ये क्या है, यह विधेयक पर बहस बंद करने की एक प्रक्रिया है। 29 का सी करेक्ट आंसर है। 30वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायतों द्वारा लिया जाने वाला ऐच्छिक कर है? ग्राम पंचायतों द्वारा, तो बैलगाड़ी या टांगा स्टैंड पर कर, ये जो है ऐच्छिक कर है ग्राम पंचायत का। तो 30 का बी करेक्ट आंसर है। 31वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वंश के राजाओं ने राजस्थान के ओसिया मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो देखिए ये जो है प्रतिहार वंश के शासकों ने जो है राजस्थान में ओसिया मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो बी यहाँ पे 31 का करेक्ट आंसर होगा। 32वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? निम्नलिखित को उसके स्थापना वर्ष के आधार पर सजाइए। तो ये विलोपित कर दिया गया है व्यापम द्वारा, विलोपित क्वेश्चन है। 33वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन कब किया गया था? 1988 में। तो यहाँ देखिए 33 का जो है बी करेक्ट आंसर होगा। 34 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर के क्वेश्चन में क्या है? देखिए छत्तीसगढ़ में स्थित राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों का कुल क्षेत्रफल राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो देखिए 34 नंबर का ये कितना है? 4.91% है। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 34 का। 35वें नंबर का, छत्तीसगढ़ में किस नृत्य को तोता नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? आप सभी जानते हैं सुआ नृत्य को कहा जाता है। 35 का ए। 36 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जीरो माइल स्टोन भारत के किस शहर में स्थित है? तो देखिए 36वें का ये नागपुर में स्थित है, बी करेक्ट आंसर है। 37वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, और 37 नंबर का क्वेश्चन को व्यापम द्वारा विलोपित कर दिया गया है। 38वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 18वीं सदी में भारत में लड़े हुए युद्धों का निम्नलिखित में सही कालानुक्रम कौन सा है? मतलब कालक्रम में लिखना है। तो 38 का कौन सा है? अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध और बक्सर युद्ध, ये कालक्रम में जमा है। तो 38 का बी जो है करेक्ट आंसर है। ये सन के हिसाब से आपको याद करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। यहाँ केवल ऑप्शन देख रहे हैं हम लोग, इसलिए डिटेल नहीं बताया जा रहा है। 38 का 38 का बी करेक्ट आंसर। 39 का देखते हैं, सिरपुर पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? 39 का, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। सॉरी, सिरपुर नहीं, सिगुर पठार भारत के जो है तमिलनाडु में स्थित है। 39 का डी करेक्ट आंसर है। 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। जगदलपुर में गोंचा पर्व का आयोजन किस महीने में होता है? देखिए ये आषाढ़ में होता है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 41वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है? तो 41वें में देखिए ये महामस्तकाभिषेक आंध्र प्रदेश, ये जो है गलत सुमेलित है। बाकी इसे आपको याद करना है, त्यागराज महोत्सव आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में होता है, इसे याद कर लीजिए क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में रिपीट हो सकते हैं। सब पूरम केरल में है,
तीज राजस्थान में, तो ये सुमेलित है, बाकी बी बस सुमेलित नहीं है, मतलब गलत सुमेलित है। चलिए 42वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी वस्तु की मांग कम होती है तथा आपूर्ति अधिक होती है आपूर्ति, तब क्या होता है? 42 का। तो देखिए यहाँ पे विक्रेता की तुलना में क्रेता जो है बेहतर स्थिति में होता है। देखिए वस्तु की मांग अगर कम होगी, आपूर्ति अधिक होगी, तो विक्रेता की तुलना में क्रेता बेहतर होगा, सही है। ऐसे बाजार को क्रेता बाजार कहते हैं, बिल्कुल सही। तो दोनों कथन सही है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 42 का। ये इकोनॉमिक्स से संबंधित क्वेश्चन है आपका, तो 42 का सी करेक्ट आंसर है। 43 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 43 में क्या है? संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का कार्यकाल क्या है? तो देखिए 5 वर्ष लोकसभा की अवधि तक, लोकसभा बहुमत समर्थन तक। तो सही आंसर क्या होगा 43 का? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री का कार्यकाल निर्धारित नहीं है। ये डी जो है करेक्ट आंसर लिया गया यहाँ पे 43 का। 44 नंबर का देखते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। और ये देखिए मैं आपको प्रैक्टिस सेट में कराया हूँ। आप लोग कभी कभी कहते हैं कि सर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल नहीं, उसी टाइप से क्वेश्चन आएगा। इसीलिए कल जो मेगा टेस्ट होगा हमारा 5 से 6 बजे के बीच, उससे आप जरूर टेस्ट को प्रैक्टिस करके जरूर जाएं एग्जाम में, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, आप सभी जानते हैं। 44 नंबर का देखते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए बोल रहे हैं। दूर दृष्टि के लिए तो उत्तल लेंस होता है, और निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा है? तो अवतल लेंस। ये आंसर लिया गया है बी 44 का। 44 का बी करेक्ट आंसर लिया गया है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये बी। आप कमेंट जरूर करिएगा, आंसर यही लिया गया है, इसमें और क्या आंसर आना चाहिए, क्योंकि उत्तल लेंस भी दिया है। तो निकट और दूर दृष्टि दोष होता है, दोनों में किसका किसका उपयोग किया जाता है? आंसर बी लिया गया है। आप भी कमेंट करके इसका आंसर जरूर दें, क्योंकि व्यापम के अनुसार ही देख रहे हैं यहाँ पे हम। 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में स्थिर भाव वर्ष 2021-22 में उद्योग क्षेत्र में वृद्धि कितने प्रतिशत अनुमानित है? देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, तो ये 15.44%। 21-22 में पूछा गया, अभी आपको 23-24 का याद रखना है। राष्ट्रीय पशु चिकित्सक दिवस 1 जुलाई 2022 की क्या थीम थी? तो देखिए 46 में ये थीम क्या था? फ्रंट लाइन पर फैमिली डॉक्टर। चलिए अगला है 47 नंबर का क्वेश्चन। 47वें क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र से निकलती है और कर्नाटक आंध्र प्रदेश होकर बहते हुए आंध्र तट के बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो देखिए 47 नंबर का कौन सा है? कृष्णा नदी। बी जो करेक्ट आंसर है। 48 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे। गिफेन वस्तुएं होती है, गिफेन या गिफिन वस्तु कहते हैं। तो 48 का जिनकी मूल्य वृद्धि पर मांग भी बढ़ जाती है, बिल्कुल सही। ये जो है करेक्ट आंसर है। 49 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से छत्तीसगढ़ राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो देखिए कलचुरियों की प्रथम राजधानी तुमान था, आप सभी जानते हैं। तुमान पहला राजधानी था। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। 50वें नंबर का क्वेश्चन। तो 50वें नंबर क्वेश्चन D2O, बी जो है करेक्ट आंसर है। अब चलिए देखते हैं 51 नंबर के क्वेश्चन से देखते हैं, जिसमें आपका शुरू हो जाएगा जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन, और आपके सिलेबस में है जीव विज्ञान। आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी विषाक्तता केवल एक संसर्ग से उत्पन्न होती है? 51 नंबर का क्वेश्चन। तो ये जो है तीव्र विषाक्तता, ये डी जो है करेक्ट आंसर है। फ्रैग्मोप्लास्ट होता है। 52वां नंबर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए ये क्या होता है? यह सूक्ष्म नलिकाओं, माइक्रोफिलामेंट्स और यार तत्वों का जटिल संयोजन। ये करेक्ट आंसर है 52वां का। चलिए 53 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 52 के बाद 53 जो है, एमनियोन तथा कोरियन किस प्रकार का संगठन होता है? तो ये जो है सोमेट प्लूर, ये जो है करेक्ट आंसर है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिनाइल एलानाइन के उपापचयी विखंडन से संबंधित रोग है। तो 54 का इससे क्या है? ये जो दिया गया है, देखिए फिनाइल कीटोन यूरिया ये भी है, और एल्बिनिस में भी है, और एल केप्टोन न्यूरिया ये भी है। तो उपरोक्त सभी आंसर लिया गया है डी। 54 का डी जो है करेक्ट आंसर है। 55 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। रेट जोनल अपकेंद्रण एक प्रकार का है। तो एक प्रकार का क्या है ये? 55 में ये जो है प्रिपरेटिव अपकेंद्रण है। बी करेक्ट आंसर है। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम कोमेटोग्राफी का प्रकार नहीं है? 56 नंबर। तो 56 में क्या है? पेपर कोमेटोग्राफी। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 57 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से किस जीव में गूदा के बाद पूंछ पाई जाती है? तो ये सांपों में पाई जाती है। 57 का डी करेक्ट आंसर। 58 नंबर देखते हैं। श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? श्वसन क्रिया, तो ये जो है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित की जाती है। अगला है निम्नांकित में से
किस कैटफिश का संवर्धन किया जाता है? 59, तो ये जो है मिस्टर सिंघाला, सी करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं 60 नंबर का क्वेश्चन, वैवाहिक उड़ान के दौरान मधुमक्खियों ने निम्नलिखित घटना होती है। तो देखिए 60 नंबर के क्वेश्चन में रानी मक्खी ड्रोन्स के साथ संभोग कर नई कॉलोनी शुरू करने के लिए उतरती है, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 60वां का। 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विभिन्न जातियों के बुद्ध विकास जो किसी भौगोलिक क्षेत्र में एक स्थान से प्रारंभ होकर विभिन्न आवासों में फैलाव के कारण होता है को कहते हैं। तो 61 के इसको क्या कहते हैं? अनुकूलीय विकरण, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 61 का। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। अन्योन स्थानांतरण में होता है, देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें 2 असमजात गुणसूत्रों में खंडों का आदान प्रदान, 62 का बी जो है करेक्ट आंसर है। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नई जातियों की उत्पत्ति में कौन से कारक सम्मिलित होते हैं? 63, तो इसमें जो है पृथक्करण और विभिन्नताएं, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए 64 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर का है, एक घटना पार्थोनेजेनेसिस कहलाती है, अंड में बिना निषेचन के विदलन होता है, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 64 का। 65 नंबर का देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म है? 65, तो ये देखिए एफ कोशिका गैस्ट्रिन, ये गलत युग्म है। बाकी ये जो दिया है, बी कोशिका इंसुलिन, डी कोशिका सोमाटोस्टैसिन, ये सही है। ए कोशिका देखिए ग्लूकेगॉन, ये भी सही है, तो डी यहाँ पे गलत है। तो 65 का डी गलत है, बाकी इस जो सुमेलित है उसको आप याद रखेंगे। 66 नंबर का देखते हैं, चलिए। LSD है, LSD, तो LSD क्या है? साइकेडेलिक दवा, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 66 का। 67 का देखते हैं, कलरीमेट्री में हरे रंग का संपूरक रंग कौन सा होता है? तो देखिए 67 में यहाँ पे लाल बैगनी, बी जो है करेक्ट आंसर है। 68 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। जीवित सूक्ष्म जीवों को देखते हुए किस प्रकार की माइक्रोस्कोपी सबसे प्रभावी होगी? तो देखिए 68 में ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 69 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। प्रबलता उदाहरण है, प्रबलता, तो प्रबलता जो है नॉन एलिलिक जीन अन्योन क्रिया का, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 70 का देखते हैं, प्रोटोजोआ जो कि लैंगिक संबंधी स्थानांतरित होता है, तो ये क्या होता है? ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस, तो ए जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए 71 नंबर का देखते हैं, मेटाजेनेसिस से तात्पर्य है, तो देखिए 71वें नंबर में क्या है? किसी जीव में अलैंगिक एवं लैंगिक अवस्थाओं के बीच पीढ़ियों का एकांतरण, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 72वें नंबर का देखते हैं, के चयनित जातियों के बताता है, देखिए के चयनित जातियों में के बताता है, के क्या बताता है? 72 में वहन क्षमता बताता है, बी जो है करेक्ट आंसर है। 73 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। संक्रमिका इकोटोन है, ये क्या है? 73 का, तो ये जो है संक्रमण क्षेत्र है, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 74 का देखते हैं, देखिए इम्प्रिंटिंग की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? 74, तो ये जो है कोनराड लॉरेंस के द्वारा, तो बी करेक्ट आंसर है। 75 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, HMP संट एवं वसत संश्लेषण के बीच संयोजी कड़ी है, तो NADPH, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है 75 का। 76 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, चलिए आगे। देखिए स्तनियों में बर्टीनी के स्तंभ निम्न में से एक के लंबाई में वृद्धि हो जाने के कारण बनते हैं, तो 76 का ये क्या है? कॉर्टेक्स का मेड्यूला में, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 76 का। 77 का, अमीनो अम्ल को कीटोजेनिक कहा जाता है जब कार्बन कंकाल अंत में इस रूप में निम्नीकृत होता है। 77 का, तो ये क्या होता है? एसिटिल कोएंजाइम ए, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है 77 का। अगला देखते हैं, देखिए अलवणीय जल में पाया जाने वाला झींगा है, तो देखिए ये क्या है? ये माइक्रोबैक्टीरियम रोसेनबर्गी, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है 78 का। 79 का देखते हैं, पीएच मीटर में प्रयोग होने वाले ग्लास इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध होता है, तो 79 का ये क्या है? 10⁻⁶ 10⁻⁸, ये डी जो है करेक्ट आंसर है। अगला है निमेटोड के द्वारा होने वाली बीमारी, 80 नंबर का क्वेश्चन, तो क्या चीज़ दिया है यहाँ पे? 79 का डी हो गया। निमेटोड के द्वारा होने वाली बीमारी क्या है? तो ये क्या है? फाइलेरिया,
क्या है, फाइलेरिया। 80 का सी जो है करेक्ट आंसर होगा। 81 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यदि दोनों लक्षणों के लिए विषम युग्मजी एकक को किसी दोहरे अप्रभावी के साथ द्विसंकरीय क्रॉस कराया जाए तो लक्षण रूप प्राप्त होगा 81 का। तो ये जो है 1:1:1 ये जो है बी करेक्ट आंसर होगा। 82 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, HIV संक्रमण के किस अवस्था में कोई व्यक्ति एड्स के लक्षण प्रकट करता है? तो देखिए 82 नंबर में क्या है, ये जब HIV बहुत अधिक संख्या में सहायक टी कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। तो ये सी करेक्ट आंसर है यहाँ पे 82 का। 83 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कार्सिनोमा से तात्पर्य है, तो कार्सिनोमा से क्या तात्पर्य है? चलिए देखते हैं। ये जो है त्वचा एवं श्लेष्मा झिल्ली का मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो देखिए बी यहाँ पे करेक्ट आंसर 83 का। 84 नंबर देखते हैं। टर्मिनल अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो 84 नंबर में क्या होता है? ये पादप में कभी नहीं। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 85 नंबर का देखते हैं। प्रतिजन उपस्थित होते हैं, तो ये सही आंसर होगा कोशिका के सतह पर। जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम नज़दीक है। 86 का देखते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको सलाह दूंगा कि कभी भी कोई एग्जाम होता है आप अभी तुरंत पहले ना देखा करें, इसको 1-2 महीना पहले अगर तैयारी करते प्रैक्टिस सेट को तो वो आज ज़्यादा बेटर होगा। अभी आप जुड़े हैं हमारे चैनल से, तो अगर छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करें तो इसके बाद जस्ट आएगा तो उसे आप अभी से कंटिन्यू कर दें 20 दिन पहले ही, ताकि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएं। 86 नंबर का क्वेश्चन चलिए देखते हैं। JDNA के बारे में सत्य कथन चुनिए। तो 86 में क्या है? एक पूर्ण कुंडलन में 12 बेस पेयर होते हैं। बी करेक्ट आंसर है 86 का। 87 नंबर का। यदि मेढक के भ्रूण की 8 कोशिकीय अवस्था में से केंद्रकों को निकालकर केंद्रक रहित अंडों में लगा दें तो निम्न में से कौन सी क्रिया होगी? तो ये कौन सी क्रिया होगी? ग्राही अंडों में सक्रिय भ्रूण का निर्माण। ये जो है करेक्ट आंसर होगा 87 का। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा जन्मजात प्रतिरक्षा का घटक नहीं है? 88 नंबर का। तो ये कौन सा है? एंटीबॉडीज। ये जो है करेक्ट आंसर है। 89 का देखते हैं। टैग पॉलीमरेज एंजाइम है 89। तो ये जो है क्या है? यह थर्मस एक्टिवेटिकस पृथक किया गया, सही है। 72 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक क्रियाशील होता है, यह भी सही है। इस एंजाइम का प्रयोग PCR में किया जाता है, तो उपरोक्त सभी सत्य है इसमें। 89 का डी। अब चलिए देखते हैं 90 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हार्मोन संवेदनशील लाइपेस गतिविधि किस हार्मोन द्वारा बाधित होती है? तो देखिए 90 का इंसुलिन द्वारा। बी जो है करेक्ट आंसर है। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित के सही जोड़े बनाइए। तो देखिए यहाँ पे कौन सा होगा? सहतूत का रेशम 91। तो 91 का सहतूत का रेशम क्या है? चलिए मिलान करते हैं। बॉम्बिक समोराई ए का 3 से, फिर बी का टसर रेशम एंथेरिया पैफिया, ये बी का 4, फिर उसके बाद देखते हैं बी का 4 हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं सी का एरी रेशम, ये एटिकस रसिनी, सी का हो जाएगा 1, और फिर बच गया 2, तो डी का हो जाएगा मूंगा रेशम एंथेरिया असामा। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। तो 91 का सी जो है करेक्ट आंसर है। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा नहीं दिया गया था? नहीं दिया गया था कह रहा है, तो कौन कौन सा दिया है उसे याद रखना है आपको। तो देखिए चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के द्वारा नहीं दिया गया था, तो वो कोई भी नहीं। डी करेक्ट आंसर होगा, ये कोई भी नहीं आएगा। डी करेक्ट आंसर है 92 का। 93 का देखते हैं। वह रसायन जो केवल प्रेषक के लाभ हेतु उपयोग होता है कहलाता है? तो 93 का एलोमोन कहलाता है। सी जो है करेक्ट आंसर होगा। 94 नंबर। लकड़बग्घा एवं गिद्ध है, तो लकड़बग्घा और गिद्ध क्या है 94 का? ये क्या है? ये खोजी हैं। बी जो है करेक्ट आंसर लिया गया है। यहाँ सर्वाहारी भी दिया है और शाकाहारी भी दिया है। देखिए व्यापम 94 का बी को करेक्ट आंसर लिया है। आप थोड़ा सोच समझ के आंसर लेंगे। कभी कभी क्या होता है सर्वाहारी लिख देते हैं हम लोग, तो ये थोड़ा देख करके लेना है। खोजी दिया गया इसमें आंसर में, तो आप थोड़ा देखेंगे इसे, कमेंट भी कर सकते हैं इसमें क्या होना चाहिए, कैसा है सही, क्योंकि सही तो व्यापम द्वारा उसे ही लिया गया है। 95 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा पृथक्करण का संगमोत्तर कारक है? 95 तो युग्मक मर्त्यता। मुर्गी की कौन सी जाति भारतीय है? देखिए 96 नंबर का, तो ये क्या है? असील, ये दिया है। अगला है मनुष्य में, देखिए बेलेंटिडियम कोलाई के संक्रमण का मुख्य खंड निम्न में से कौन सा है? 97 नंबर, तो ये सुअर। चलिए अगला 98 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित होमिनिडनों को उसके मस्तिष्क के सही आकार के अनुसार उचित संबंध जोड़ें। 98 नंबर का, तो चलिए ए का देखते हैं। होमो हैबिलस
ये हो जाएगा 650 से 800 सीसी ए का 3। होमो निएंडरथलेसिस तो बी का हो जाएगा आपका ये 1450 मानव का, क्योंकि ये हम क्वेश्चन अभ्यास कर चुके हैं, प्रैक्टिस सेट में दिया था मानव मस्तिष्क का वजन कितना, तो उससे हम लोग ये 1450 ले लेंगे। फिर उसके बाद सी का होमो इरेक्टस ये 900 सीसी हो जाएगा। फिर डी का हो जाएगा होमो सैपियंस ये 1400 सीसी। तो देखिए इस तरह से है, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 98 का। चलिए 99 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्या विषैले सर्पों के लिए सत्य नहीं है? देखिए बेली के स्केल छोटे, ये सत्य नहीं है, 99 का बी करेक्ट आंसर है। चलिए 100 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भावनात्मक और शारीरिक तनाव को प्रतिबंधित करने वाला हार्मोन स्रावित होता है, तो ये कैसे होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 101 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी विषाक्तता मैग्नन्स लक्षण दिखाती है? 101 का तो कोकीन, सी करेक्ट आंसर लिया गया है। एक स्वस्थ मनुष्य में हृदय स्पंदन के दौरान लबडब हृदय ध्वनियाँ उत्पन्न होने का कारण है, क्या कारण है? तो चलिए देखते हैं। ये जो है सी करेक्ट आंसर यहाँ पे ट्राइकस्पिड तथा सेमी ल्यूनर कपाट के बंद होने के कारण, सी यहाँ करेक्ट आंसर है। 103 का देखते हैं। कुशिंग रोग खाली स्थान के कारण होता है। 103 का तो ये जो है हाइपर एंड्रेनोकार्टिज्म, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर 103 का। 104 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन से जीवों के युग्म में सत्य गुहा एवं द्विपार्थ सममिति पाई जाती है? तो 104 नंबर में क्या है? ये एनिलिडा एवं कार्टेडा में, तो सी करेक्ट आंसर है। 105 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित जीवों को उनके संबंधित लक्षणों से मिलान कीजिए। देखिए 105 नंबर का क्वेश्चन, तो ए का पाइला ये जो है रेडुला, ए का 3 होगा। फिर बॉम्बिंग्स, ये बी का क्या होगा? 4 होगा आपका। मालफिजियन नलिकाएँ, बी का 4। फिर उसके बाद सी का दिया है प्लूरोबैक्टीरिया, ये जो है सी का 2 हो जाएगा। कॉम्प्लेट्स, फिर टीनिया का 1 हो जाएगा, ये जो है ज्वाला कोशिकाएँ। तो इस तरह से ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया 105 का। चलिए 106 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। गोरिल्ला, चिंपांजी, बंदर और मनुष्य एक ही से संबंधित हैं, तो देखिए 106 नंबर का ये किससे है? गण से संबंधित हैं, जाति से, वंश से, फैमिली से। तो देखिए किससे है? गण से। 106 डी लिया गया है, गण से संबंधित है। 106 का आप कमेंट करके भी बता सकते हैं अपना आंसर, ये व्यापम द्वारा लिया गया फाइनल आंसर के साथ है। 107 निम्न में से कौन सी परजीवी के पोषिता एवं वाहक दोनों का काम करता है? 107 नंबर, तो ये मादा एनाफिलिस। चलिए अगला क्वेश्चन है। पक्षियों के अंडे विदलन होता है। 108 नंबर का क्वेश्चन, तो ये डिस्कोइडल एवं मीरोब्लास्टिक, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर 108 का। 109 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेक्राइड बीटा ग्लाइसोक्राइडिक बंध का बना होता है? तो 109 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? सेल्यूलोस, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर लिया गया है। 110 का देखते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, तो देखिए स्टेरॉयड हार्मोन्स एड्रिनल कॉर्टेक्स द्वारा उत्पादित होते हैं, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए अगला 111 का जीनोम से तात्पर्य है, तो जीनोम से क्या तात्पर्य है? ये जो है किसी युग्मक में उपस्थित कुल जीन्स की संख्या, सी करेक्ट आंसर है। 112 देखते हैं। इवान पावलोव द्वारा कुत्ते पर किया गया प्रयोग निम्नांकित घटना को प्रदर्शित करने हेतु किया गया, तो 112 नंबर का क्वेश्चन का आंसर है सशर्त प्रतिवर्त, एज करेक्ट आंसर 112 का। 113वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हुकवर्म के संक्रमण से किसकी कमी होती है? 113, तो किसकी कमी होती है? लोहा की, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 113 का। 114 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओफोटोक्समिया संबंधित है, तो देखिए 114 में क्या आंसर है? सर्प के विष की विषाक्तता से, तो बी करेक्ट आंसर 114 का। 115 का देखते हैं। निम्नांकित में से किसके कारण इम्यूनोडेफिशिएंसी हो सकता है? तो देखिए 115 का ये जीन उत्परिवर्तन, संक्रमण और कुपोषण, उपरोक्त सभी आंसर आएगा, ये सभी हैं 115 का। 116 का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। देखिए गेमेटोजेनेसिस के दौरान सद्वितीयक उर्साइट से तथा सद्वितीयक स्पर्मेटोसाइट से कितने ओवा एवं स्पर्म उत्पन्न होंगे? 116 का, तो ये 100 ओवा और 200 स्पर्म, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 116 का। तो देखिए हायर लेवल का लग रहा है, आप लोग कहते हैं कि
बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो ये इस प्रैक्टिस के साथ आपको पता भी चल गया होगा कि लेवल किस टाइप का होगा, क्योंकि वैज्ञानिक भर्ती परीक्षा 2022 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, जो टेक्नीशियन के लिए बहुत बड़ा अच्छा आपके लिए एक साबित होगा प्रिपरेशन के लिए। 117 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति सही दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। आपके अनुसार वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जब वह चश्मे का प्रयोग नहीं कर रहा हो? 117, तो ये रेटिना के पीछे, सी करेक्ट आंसर होगा, और इसको हमने प्रैक्टिस कर लिया है। 118 नंबर का क्वेश्चन, वातावरण की आदर्श परिस्थितियों में जनसंख्या वृद्धि की क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है? जैविक क्षमता कहलाती है, बी करेक्ट आंसर। 119 का सेल्फोर्ड सहनशीलता नियम को नाम किसके नाम पर दिया गया? तो 119 का ये जो है विक्टर अर्नेस्ट सेल्फोर्ड के नाम पर, सी करेक्ट आंसर है। 120 का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पारे का कौन सा फार्म मीना माता बीमारी का कारण है? 120 का, तो ये जो है मेथिल मरकरी, ये जो है करेक्ट आंसर है। 121 का देखते हैं। कीड़ों में जुवेनाइल हार्मोन का उत्पादन होता है, ये जो है क्या है? कॉर्पोरा एलाटा से, ये करेक्ट आंसर। 122 का देखते हैं। प्रोटीन संरचना में वह बंध जो विकृतीकरण पर नहीं टूटता, तो ये क्या है? पेप्टाइड बंध, ये करेक्ट आंसर होगा। 123वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। थायराइड हार्मोन के बारे में सत्य कथन चुनिए, तो ये क्या होगा? किसी अंतःस्रावी ग्रंथि में सर्वाधिक मात्रा में एकत्रित होने वाला हार्मोन थायराइड है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, डी लिया गया है यहाँ पे आंसर व्यापम द्वारा। 124 का क्वेश्चन देखते हैं। जीन संतुलन सिद्धांत के अनुसार यदि x/y का अनुपात 1.0 और 0.5 मध्य हो तो ऐसे ड्रिसोफिला को कहेंगे, क्या कहेंगे ऐसे को? 124 का, तो ये कहेंगे इंटरसेक्स, बी जो है करेक्ट आंसर 124 का। 125 नंबर और अंतिम क्वेश्चन है ये दोस्तों। देखिए आपके लिए लगातार क्वेश्चन आ रहा है, लाइक करके प्रमोट जरूर किया करें, और आगे जो है आपको वीडियो चाहिए उस पर भी कमेंट किया करें। तो 125 का डी, मनुष्य में लार ग्रंथियों व उनकी नलिकाओं का सही जोड़ा कौन सा है? पैरोटिड, देखिए स्टेनस डक्ट, फिर सबमैक्सिलरी, फिर वाटन डक्ट, फिर सबलिग्नल, फिर उसके बाद रिवनस डक्ट, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर 125 का। तो ये सारे क्वेश्चन आज सॉल्व हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ 1/4 माइनस मार्किंग है, आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर माइनस मार्किंग होगा कि नहीं टेक्नीशियन एग्जाम में, तो 1/4 है, उसमें भी है प्रयोगशाला सहायक और तकनीशियन में, क्योंकि व्यापम के सभी परीक्षा में आजकल 1/4 कर दिया गया है, और पीएससी में 1/3 माइनस मार्किंग होता है। तो आप सभी को शुभकामनाएं। एक वीडियो आपको जल्द और चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, कुछ फिजिक्स वगैरह का भी देख सकते हैं हम लोग रात 9 बजे के आसपास, और एक वीडियो जो है सुबह आएगा कल, जो प्रैक्टिस सेट होगा, मेगा प्रैक्टिस सेट, उससे देख करके आप जरूर जाइएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।